हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो कल मैं वीडियो नहीं डाल पाई क्योंकि आई थी मैं ड्यूटी करके, और फिर उसके बाद काम से जाना भी था बाहर मार्केट करने के लिए। देख ही रहे हैं पीछे सारा ऐसा काम हो ही रहा है, अभी चल ही रहा है। मैं आपको पूरा दिखाऊंगी, ये जब बन जाएगा थोड़ा सा और क्लियर हो जाए तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो इससे भाग दौड़ में कल वीडियो नहीं बना पाई। आप लोग का मेरिट मैं सारा देखी हूँ, मतलब आप लोग जो अनुमान लगाए हैं कि मेरा इतना सही हो सकता है। हिंदी वालों को मैं बता दूँ कि अगर पेपर आसान था तो मेरिट थोड़ा सा ऊपर जाएगी, लेकिन आपने बहुत अच्छा किया है तो निश्चिंत रहिए और मैनिफेस्ट कीजिए। निगेटिव मत सोचिए कि मेरा नहीं होगा, ठीक है, लेकिन पढ़ाई मत छोड़िएगा। मैं पहले उस दिन भी मैंने कहा था कि पढ़ाई करते रहिए। जैसा आपका फ्लो बना हुआ था ना, सारे का मैं बोल रही हूँ, हिंदी ही नहीं सबका मैं बोल रही हूँ, जैसा फ्लो बना हुआ था तैयारी की वैसा करते रहिए, ठीक है, वो हमेशा काम आता है। और मेरिट की चिंता अब मत करिए क्योंकि आपका काम था करना, ठीक है, आपने अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन वहाँ पे किया, जो आपका सबसे बेहतर था आपने दिया। अगर पढ़ाई अच्छी थी, तैयारी अच्छी थी, तो आपका पेपर जैसा भी हुआ है अच्छा हुआ है। आप कह रहे हैं ना कि मेरिट बड़ी हाई जाएगी, हो सकता है, और आपका इतने क्वेश्चन गलत हो गए, कोई टेंशन की बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे ना जिनका क्वेश्चन बहुत गलत होगा, और मैंने तो ड्यूटी की है, देखा है कि अभ्यर्थी फॉर्म भरते हैं, पढ़ाई सभी लोग नहीं करते हैं। बहुत कम लोग होते हैं ना जो सीरियसली पढ़ाई करते हैं। तो आप लोग निश्चिंत रहिए। मैं तो भगवान से इतना प्रे कर रही हूँ ना कि जितने लोग मुझसे जुड़े हैं या नहीं भी जुड़े हैं, सभी जो मेहनत कर रहे हैं उनको भगवान नौकरी दे दे, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है। आज देखिए मैं ये सारा काम जो करवा पा रही हूँ ना, देखिए ऊपर तक देख रहे हैं, मतलब अपने मन का मैं बता रही हूँ। जैसा मैं करवाना चाह रही थी मैं सब करवा ले रही हूँ। क्यों? क्योंकि बस मेरे पास एक नौकरी है, और उस समय मैंने बहुत मेहनत की थी। मैं भी ऐसे निराश हो गई थी जब पेपर आया था, और लेकिन क्या है ना कि वही बात मैं कह रही हूँ कि जब आपकी मेहनत रहती है तो आपका रिजल्ट आता है। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, टेंशन मत लीजिए, आपका रिजल्ट आएगा। अगर आपने ईमानदारी से बहुत अच्छी पढ़ाई की है तो ठीक है, तो आप लोग निश्चिंत रहिए इसके लिए। और बाकी जैसे इंग्लिश का है और बाकी लोग कह रहे हैं कि आउट ऑफ सिलेबस था, ये था वो था, तो कोई टेंशन नहीं है, आपके लिए नहीं था, सबके लिए था। आप ये सोच के चलिए। देखिए फॉर्म लाखों भरते हैं, पढ़ने वाले बहुत कम होते हैं, पहले तो इतना सोचे। और मैंने ड्यूटी की है, बहुत सारे बच्चे एब्सेंट थे, कितने लोगों ने परीक्षा ही छोड़ दी, क्योंकि ये परीक्षा 4 साल के बाद हो रही है। और बहुत सारे लोग अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिए होंगे, या कहीं सेट हो गए होंगे, कोई और नौकरी में चले गए या नहीं दिए। मतलब बहुत सारे लोग, बहुत बच्चे एब्सेंट थे, मतलब समझिए 50%। जैसे मान लीजिए 24 बच्चों का होता है ना एक कमरे में, तो मान के चलिए 12-13 आए। बस हिंदी में संख्या अच्छी थी, हिंदी में संख्या अच्छी थी, लेकिन इसमें भी मेरे कमरे में अच्छी थी। बाकी जगह मैंने सुना कि वहाँ भी 50% से भी कम उपस्थिति थी, और बाकी विषयों में तो बहुत कम उपस्थिति थी। तो इसलिए जो है आप लोग ये मत सोचिए कि नहीं होगा। देखिए आपका काम था, जितना था आप कर लिए, ठीक है। अब जो है ये सोचिए कि मेरा होगा, और जैसा भी होगा देखा जाएगा। पढ़ाई मत छोड़िए, बस मैं इतना कहूँगी। तो इसलिए मेहनत हमेशा काम आती है। आपके लिए परीक्षा नहीं कठिन थी, सबके लिए था। तो चलिए फिर यही छोटा सा एक वीडियो था, मैंने सोचा कि आप लोगों को मैं अपडेट कर दूं, क्योंकि आप लोग बहुत चिंता कर रहे होंगे परीक्षा देने के बाद। और चिंता चिता के समान है, कभी भी चिंता नहीं करनी चाहिए। चाहे लाइफ में कितना अप्स एंड डाउन आए, कितना भी कुछ भी हो जाए, आपको चिंता नहीं करनी है, क्योंकि चिंता से अपना शरीर नाश होता है। ये मैंने महसूस किया है। बीच में बहुत वीक हो गई थी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई थी कि मतलब कहते हैं ना कि ऐसा आपको पता नहीं चलता है, लेकिन जो अंदर अंदर चिंता खाई जाती है ना, वो नुकसान करता है। तो इससे चिंता मत करिए। पढ़ाई अपना, कहते हैं ना कि अपना एक हथकंडा मजबूत किए रहिए। आपके हाथ में जो चीज़ें हैं उसको मजबूत किए रहिए। आपके हाथ में क्या है? पढ़ाई है, वो मत छोड़िएगा। हमेशा किताब ऐसे सीने से लगा के रखिए, एकदम बहुत प्रेम किताब से। कोई काम किसी इंसान से प्रेम करके देखेंगे तो आपको धोखा ही मिलेगा, तकलीफ मिलेगी। वो कितना अच्छा एक पति पत्नी का रिश्ता हो, या आप एक सास ससुर का हो, भाई बहन का हो, या कोई भी हो रिश्ता, आपको तकलीफ ज़रूर मिलेगा। कभी ना कभी वो इंसान आपका मन दुखा ही देगा। लेकिन भाई ये जो है ना, ये जो सरस्वती माता है, विद्या माता, ये जो ज्ञान है ना, ये कभी आपका मन नहीं दुखाएगा, कभी भी नहीं दुखाएगा, अगर आपकी तैयारी अच्छी। और जाता क्या है, हम करेंगे क्या, हम करेंगे क्या? जीवन सोने के लिए थोड़ी ना है कि आए भगवान ने जन्म दे दिया सो के बिता दिया। तो सो के बिताए तो फिर इच्छाएं बंद कर दो सभी लोग। अगर सो के बिताना है, आलस है, आप नहीं कर पाते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं ना, करना कुछ नहीं है, दुनिया भर की तमाम सारी दिक्कतें, मेरे घर पढ़ने की जगह नहीं है, मेरे घर ऐसा है, परिवार वाले ऐसे हैं, मतलब दुनिया भर की दिक्कतें। लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेंगे, कहीं बाहर चले जाएंगे, पढ़ना एक अक्षर नहीं है। मैंने बहुत सारे लोग, मैं सबको नहीं कह रही हूँ, ये भी जान लीजिए, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो गए होंगे बाहर तैयारी के लिए, लाइब्रेरी ज्वाइन करते, तो उन्होंने मतलब उसका भरपूर फ़ायदा उठाया होगा। मैं सबकी बात है, कुछ लोगों की मैं बात करूँ, मैंने देखा है ऐसा कि करना कुछ नहीं है और बस पैसे उड़ाना है।
कि कोचिंग खरीद लेने से, खूब महंगे महंगे किताबें खरीद लेने से, लाइब्रेरी ज्वाइन करने से मैं बाहर निकल गया, मेरे लिए एक ऐसा कर दो, मेरे लिए वैसा कर दो, सब कुछ करने के बाद अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे सब बेकार है। तो इसीलिए किसी को दोष नहीं, परिवार वालों को दोष नहीं, अपनी गलती को मानिए। क्यों किसी का अच्छा हो जा रहा है क्वेश्चन और क्यों किसी का नहीं हो रहा है, यहीं पे आप सोचिए ना क्यों। अब ये कहेंगे कि यार ये उसके परिवार में दिक्कत नहीं है, अरे ऐसी तो दुनिया में कोई ऐसा कोई दुनिया में इंसान नहीं जिसके परिवार में दिक्कत ना हो, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसके परिवार में भले बड़ा उसको कोई ना कोई टेंशन नहीं तो कोई बीमारी चापी रहेगी, उसको कुछ ना कुछ तो रहेगा। जान लीजिए मनुष्य का जीवन में टेंशन आपको हमेशा रहेगा, परेशानी आप भोगने आए हैं, दिमाग में बैठा लीजिए भोगने आए हैं, कष्ट रहेगा, हमेशा परेशानी रहेगी। हाँ, लेकिन अपनी मेहनत से अपने आप 99 में कहूँ या 98% में कहूँ, मानो 1-2% की दिक्कत रह जाएगी, लेकिन बाकी सब टेंशन खत्म हो जाएगा जब आपके हाथ में पैसे रहेंगे, जब आप सेल्फ डिपेंड रहेंगे। आधी जानते दिक्कत कहाँ है, हम दूसरों के ऊपर डिपेंड है। अगला हमें खिला रहा है ना तो उसका भी वो कह देता होगा कि हम तुमको खिलाते हैं, अपना धौंस जमा के रखेगा, है कि नहीं। आप खुद सोचिए ना। अब भले नहीं ये बहुत अच्छा है, चलिए बड़ा मान सम्मान देता है, लेकिन फिर भी आप उससे ज़रूर थोड़ा सा आपके मन में यार वही कमाता है, वही देता है, वही मुझे ऐसा करता, अपने मन में खुद आ जाता है, उसके प्रति थोड़ा सा गुलामी वाली भाव खुद आ जाता है अपने मन में। तो अब इसको कहेंगे आप सम्मान देते हैं, अरे ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ लोग उसके मन का हमको करना ही पड़ेगा क्योंकि वो मेरे लिए कर रहा है। और डर ये है हमको छोड़ ना दे, डर ये है हमको धोखा दे दे। आजकल देख रहे हैं कितने केस हो रहे हैं, देख रहे हैं ना। तो अपने पैर पे खड़े रहना बहुत ज़रूरी है, महिलाओं को तो खास करके, लड़कों को भी मैं कह रही हूँ, मेरे तो सब लिए सब बराबर है, भाई बहन सब बराबर, सब लोग मतलब मैं सबको ये राय देती हूँ कि अपने पैर पे आर्थिक रूप से मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। आप देखिए, फिर मैं कहूँगी ये तो मतलब बहुत छोटी चीज़ है। मेरे बगल में ही है एक, वो बाहर रहते हैं और वो इकट्ठे 2 मंजिला 3 मंजिला मकान बनवा लिए, 2 मंजिला, हाँ 2 मंजिला है पूरा, ऊपर फ्लोर तक, मतलब ऊपर छत के ऊपर भी पूरा अच्छे से करवा के, और जैसे मेरा सपना है ना खूब बढ़िया घर, ये वो ऐसा बनवा लिए। पैसे हैं तभी तो, आदमी मेहनत किया तभी तो वही चीज़ है कि। और देखिए क्या है ना कि अब मैं फिर ये कहूँगी कि पढ़ाई ही नहीं एक ज़रिया है, सरकारी नौकरी एक नहीं ज़रिया है कि आप कमा सकते हैं। आपके अंदर टैलेंट है तो आप हर जगह से कमा सकते हैं, लेकिन बात यह है कि आपने ये रास्ता चुना है। जैसे मैंने पढ़ाई का रास्ता चुना था तो ठीक है, लेकिन मैं उसके साथ भी और हाथ पाँव मारती रहती हूँ। आप लोग खुद देखिए ना कि मुझे ज़रा भी समय मिलता है तो इतने दूर से मैं अगर आती हूँ गाड़ी चला के, बहुत सारे लोग अरे बाप रे इतना दूर से आए, थक गए हैं, ये है वो है, लेकिन फिर भी मैं करती हूँ क्योंकि मुझे और अच्छा होना है। अपने एक आमदनी के स्रोत से कुछ नहीं होने वाला है, आपको बहुत जगह आपको, और अपनी मेहनत से, सबसे बड़ी बात है मेहनत से। ऐसा नहीं है किसी के आगे हम हाथ फैला रहे हैं या फिर बेईमानी का, या कोई अपनी मेहनत से। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे पसंद है कि अगर मेरे अंदर ये कला है, भगवान ने मुझे ऐसा दिया है कोई चीज़, तो मैं उसका फ़ायदा उठाऊँ। ऐसा नहीं कि उसको लेके बस बैठे रहे। अगर आप खुद सोचिए, आप बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा डांस करते हैं, बहुत अच्छा आपको बोलने की कला है, बहुत आप खूबसूरत हैं, ये भी एक मायने रखता है चीज़ें, कहीं के लिए होता है, पर्सनैलिटी का प्रभाव पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं अगर आपके अंदर और आप कुछ नहीं कर रहे, बैठ के टाइम पास कर रहे हैं, दूसरों के ऊपर डिपेंड है, तो उसका भगवान क्या कहेंगे, मैंने तो इसको इतना सारा दिया, ये यूज़ क्या कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए आपको पढ़ाई में नहीं निकल रहा है, आपका मान लीजिए रिजल्ट नहीं निकल रहा है, बाकी चीज़ें तो हैं आपके पास, आप कर सकते हैं साइड में। लेकिन अगर आपका अंदर से मन कर रहा है कि मुझे पढ़ के नौकरी लेनी है, तो तब अगर अंदर से इंट्यूशन आ रही है, एकदम से मन है आपका कि मुझे करना है, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन साइड में भगवान ने आपको बोनस दिया है, बोनस गिफ्ट दिया है एक तरह से, कि तुम नौकरी तो कर ही सकते हो मेहनत करके, तुम साइड में ये सब भी चीज़ करके तुम अर्निंग कर सकते हो। तो चीज़ों को समझिए, समय की वैल्यू समझिए, ठीक है। ये नहीं है कि मतलब जो समय की वैल्यू समझेगा ना कि एक एक मिनट का जो है मतलब बहुत मायने रखता है हमारे लिए, वो बहुत कुछ कर लेगा। अब आप 1 घंटा 2 घंटा किसी से बतिया के सो के ऐसे बिताएंगे तो फिर घाटा आपका, एकदम से आपकी ज़िंदगी बर्बाद है, किसी का कुछ नहीं जाएगा। फिर अगर आपको आराम भी करना है तो फिर इच्छाएं मत पालो, शौक़ मत पालो, तब नहीं होगा। और अगर शौक़ है, इच्छाएं हैं कि मुझे बहुत कुछ अच्छा करना है, तो फिर मेहनत तो करनी पड़ेगी, तो करते रहिए दोस्तों। और अगर आपने मेहनत की है तो उसका रिज़ल्ट, मैं कह रही हूँ ना, आएगा। अगर आपने मेहनत की, रिज़ल्ट आएगा, एकदम निश्चिंत रहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और देखिए वीडियो हो गया लंबा, मैंने सोचा छोटा सा भी, मैं नहा के आई हूँ और टाइम नहीं, फिर मुझे बैंक जाना है, थोड़ा सा काम है, तो इसीलिए ऐसे ही मैं सोची कि मेरे मन में आया कि कल भी नहीं गया था, लोग पूछ रहे होंगे, उत्सुकता होगी क्या है क्या नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोग निश्चिंत रहिए। पहले जब निश्चिंत रहेंगे तो काम अच्छा होता है।
तो मैंने सोचा कि आप लोग से मैं थोड़ा सा बातें कर लूँ। और ड्यूटी जानी रहे 2 दिन लगी थी। आप लोग पूछ रहे थे कहाँ लगी सेंट एंड्रूज पीजी कॉलेज में मेरी ड्यूटी लगी थी गोरखपुर में। बहुत सारे लोग, जैसे मेरे हिंदी विषय में नहीं, बहुत सारे लोग जैसे जुड़े हैं ना सब। तो कल भी मुझे जैसे जो परीक्षाएं थी, आर्ट का था मेरे वहाँ और उसका था, आर्ट था और क्या था सुबह, बायोलॉजी था। तो उसमें भी मुझे मिले थे लोग। तो ऐसा सेंटर पर अलग अलग, वैसे विषय तो संस्कृत भी कर रहा होगा, तो अलग अलग सेंटर पे लोग करते हैं। तो इस तरह का है ना। पुलिस वाले भी देखिए 3 दिन होगा शायद, उसमें भी ड्यूटी लग जाएगी। तो मेरी छुट्टी ऐसे ही, मैंने सोचा छुट्टी में ये सब काम मैं करवाऊंगी रह के, लेकिन जाना पड़ रहा है तो भाई ठीक है, अगर ड्यूटी है तो करना है। मैनेज हो जाती है चीज़ें, घर का भी करना है और बाकी सब चीज़ें करनी है, तो अच्छा लगता है। ऐसा तो नहीं है कि मैं एकदम से किसी काम के नहीं हूँ, कोई मुझे पूछा रहे, कोई पूछ रहा है, कोई आपको ड्यूटी दे रहा है, कोई काम दे रहा है, बहुत अच्छी बात है, आप इस लायक है। काम करने से मत भागिए, मेहनत करने से मत भागिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे चैनल पे अगर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कुछ आपका जाता नहीं है सब्सक्राइब करने में। हाँ ये है कि मेरा मोटिवेशन तो हाई हो जाता है और मैं अच्छी बातें आपको बता पाती हूँ। और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।